इस देश में देश की जनता डेमोक्रेसी की में अपनी वोट का ताकत का एहसास उसको है और कभी भी इस देश की जनता सड़कों पर निकलकर उन्हीं ने सत्ता परिवर्तन नहीं किया है, वोट डालकर ही परिवर्तन किया है और मुमकिन है आपको बहुत बड़ा बदलाव अब की बार इस चुनाव में दिखाई दे। लखनऊ में नजरबाग वार्ड के पार्षद कामरान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। आज जैसा कि लखनऊ में चुनाव हो रहे हैं और वोटिंग चल रही है, तो टाइम वोटिंग का ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो वोटिंग पड़ी है यहाँ पे और जिस तरीके से लोगों की राय है यहाँ पे, लखनऊ में एनडीए गठबंधन से राजनाथ सिंह और इंडिया गठबंधन से रविदास मल्होत्रा आमने सामने हैं, इनका मुकाबला है। देखते हैं कि लखनऊ की जनता किस करवट बदल रही है। कामरान भाई से जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या चल रहा है। देखिए, पूरे देश में माहौल इस वक्त बेरोजगारी, महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, इसी पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है। ये हम लोगों की नीड है, बेसिक नीड है और जनता की यही जरूरतें हैं। जनता को मंदिर मस्जिद के मुद्दों से कोई मतलब नहीं रह गया। जनता को अब जैसे मान लीजिए 5 किलो राशन देने की बात करते थे, देते थे। अब राहुल जी ने किया वादा अखिलेश जी के साथ में कि हम 10 किलो राशन देंगे, तो राशन भी देंगे, उसके बाद 1-1 लाख रुपए जो गरीब महिलाओं को देंगे। इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ा है क्योंकि इसमें इस सरकार में महंगाई बेनतिया बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बेनतिया बढ़ गई, अपने पीक पे है, चरम पे है। तो जनता अब बदलाव चाहती है। जनता ऐसी सरकार चाहती है जो मन की बात लोगों की सुनती हो, अपने मन की बात ना सुनाती हो। और अब यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं, खटाखट वाले वोट पड़ रहे हैं, खूब खटाखट वोट पड़ रहे हैं। यहाँ पर पड़े हैं बीजेपी को हटाने के लिए वोट। अच्छा, यहाँ पे लखनऊ क्योंकि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे एक चेहरा है एनडीए गठबंधन से राजनाथ सिंह, उनके मुकाबले में रविदास मल्होत्रा हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है और इससे पहले भी सांसद रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, तो है नहीं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वो चुनाव भी हार, वो बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसा नहीं, चुनाव कोई भी हार सकता है। अटल जी हार चुके हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी हैं। तो चुनाव मुद्दों पे होता है, चुनाव फार्मूलों पे होता है। जनता को कौन सा फार्मूला और कौन सा मुद्दा पसंद आ जाए नेताओं का और पार्टियों का। और आज की तारीख में जो झूठी सरकार, जो झूठ और जो फिरकापरस्ती का माहौल इस देश में बनाया गया, जनता उससे त्रस्त है। जनता अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रही है, जनता अपने बच्चों की पढ़ाई के विषय में देख रही है, जो इतनी महंगी हो गई है कि हर आदमी के अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बेनतिया होती जा रही है। तो जनता चाह रही बदलाव। कहाँ तक झूठ और कहाँ तक मंदिर और मस्जिद और कहाँ तक क्या बोलते हैं वो मंगलसूत्र और कहाँ तक भैंसों की बातें सुनेंगे। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए क्या असर हो गया है इस सरकार का। और इस सरकार का चला जाना ही देश की हित के लिए, इस देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। कामरान भाई, एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी, जो आपने कही है कि चुनाव कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। कोई ठप्पा लेकर के नहीं आया है कि अगर मजबूत है चुनाव तो वही जीतेगा। अभी आपने मिसाल भी दी कि बाराबंकी में हार चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है चुनाव हार चुके हैं, यानी बड़े बड़े ऐसे जो है नेता हार चुके हैं चुनाव। तो इस बार जो है लखनऊ की जनता भी क्या ऐसा बदलाव कर सकती है? बिल्कुल, जनता जनार्दन भी कर सकती है। जनता को डेमोक्रेसी में वोट का अधिकार है और जनता ने मताधिकार का अपना प्रयोग किया कस के यहाँ पर भी। और हमको लगता है कि हो सकता है कि बदलाव हो जाए, हो सकता है राजनाथ सिंह जी हार जाए, हो सकता है रविदास जी चुनाव जीत जाए। तो ये आप समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। इंडिया गठबंधन राहुल जी और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आपने कल देखा होगा फूलपुर में जो जनसभा थी, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन लोगों को भाषण के लिए आपस में बात कर रहे थे। हाँ। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस देश में देश की जनता डेमोक्रेसी की में अपनी वोट का ताकत का एहसास उसको है और कभी भी इस देश की जनता सड़कों पर निकलकर उन्हीं ने सत्ता परिवर्तन नहीं किया है, वोट डालकर ही परिवर्तन किया है। और मुमकिन है आपको बहुत बड़ा बदलाव अब की बार इस चुनाव में दिखाई दे 2024।
तो देखा आपने, बहुत अच्छी बात है कि जनता का जो अधिकार है वो अधिकार अपना पूरा करके ही जो है यहाँ पे सरकारों में फिर बदल कर सकती है, यानी सत्ता को भी पलट सकती है, यानी आम आदमी की ये ताकत है। कैमरामैन चिराग खान के साथ आफाक अहमद मंसूरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।